श्रद्धास्पद आत्मवृंद, तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 46 के मध्यस्थ तृतीय अनुच्छेद से आगे कुछ बाँच रहा हूँ। सन 1963 जून में थलीसैंण से जैसे ही मैंने कक्षा 6 उत्तीर्ण किया, ऐसे ही मेरे सबसे छोटे चाचा श्री बंशीधर जी के परामर्श के अनुसार मेरे पिताश्री ने उच्च शिक्षा के लिए मुझे हरिद्वार जाने के लिए तैयार कर दिया। अथवा अनेक स्थानों में प्राप्य अन्न जल ग्रहण करने का प्रारब्ध में लिखा योग ही वहाँ ले गया। वहाँ अनेक बार कड़वे घूंट पीने, संकट झेलने, अनेक ठोकरें खाने के बाद भी निश्चित लक्ष्य प्राप्त्यर्थ विद्यालय स्नातक स्तर तक औपचारिक रोजगार दात्री शिक्षा ग्रहण करना नहीं छोड़ा। इसके मूल में माता पिता श्री का आशीर्वाद और वीणा पाणी की ही शक्ति है भी, जो कि मुझे उंगली पकड़कर वर्तमान तक भी हिटालती आ रही हैं। माँ सरस्वती और पिताश्री के कथित वक्तव्य कि बचपन में न पढ़ी विद्या, जवानी में न कमाया धन, तो बुढ़ापे में रोते रहोगे, के महत्व को इस अवस्था में अनुभव कर रहा हूँ। सन 1964 जुलाई प्रथम सप्ताह में मैं प्रथम बार हरिद्वार में शिक्षा ग्रहणार्थ चला। माता श्री छिणकाल नामक स्थान तक आईं। वहाँ पर जैसे मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया, ऐसे उन्होंने मुझे अपने अंगवाल में ले लिया और रोती हुई बोली, म्या लाटा बुबा खूब बाँची लेखी पैड़ी, कैक मुक न लागी, कै दगड़ छिंजन करी। हाँ म्या लाटा म्यार कुकरू, कुछ पाण को कुछ खोण पड़ दो, कुछ पाण को कुछ खोण पड़ दो। ऐसा बोल करके अपने धोती के चाल से अपने आंसू और सीप पोंछते हुए तब तक रोती रही जब तक 2 किलोमीटर दूर शिमकोली धार पार हम ओझल नहीं हो गए। बहुत रोने से मेरी आंखों में धुंधलापन होने से आगे चलने में दिक्कत हो रही थी। गला रूंधने से अस्पष्ट आवाज़ और हिचकियों युक्त शक की हल्की ध्वनि के साथ ही नाक से अविरल सीप बह रहा था। मार्ग में पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे पैरों को आगे चला रही थी, अन्यथा मुझे माँ की स्मृति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पिताजी के पीछे गुमसुम संवादहीन ऐसे जा रहा था जैसे उनके साथ आजीवन ही अनबन हो। शिमकोली गांव और गधेरा पार करने के बाद मटियाला गांव की धार से दिखने वाली अपने गांव की सीमा को अंतिम बार देखने के साथ ही कंकड़ पत्थर पिरुलू की पत्तियों से फिसलन युक्त मटियाला की लंबी उधार में भारी तन मन से उतरने लगा। मटियाला महादेवस्थ शिवलिंग में सिर नवाने के साथ ही उनके आशीर्वाद और वहाँ स्थित पूज्यास्पद ढोंडियाल माई के नाम से चर्चित माई जी के द्वारा प्रदत्त शिक्षा तथा चंदन का टीका लेने के बाद अचेतन अवस्था से ग्रस्त मैं किंचित चेतनावस्था अनुभव करते हुए गंतव्य की ओर अग्रसर हुआ। मेरे लिए आवश्यक सामग्री से भरे टिन के बने छोटे संदूक को पिताश्री सुविधानुसार अपने कंधों और सिर में रखकर कभी पीछे और कभी आगे चल रहे थे। उक्त महादेवालय के अधस्थ पशोर गार्ड और उससे लगभग 1000 मीटर दूरस्थ पूर्वी नयार के फाट को उतरने के बाद बैजरो नामक स्थान में पहुँचे। बैजरो से लगभग 3 मील लंबी पिरुलू की पत्तियों से भरे हुए फिसलन युक्त संकरे मार्ग की चढ़ाई चढ़ते हम गुड़लकिल, गढ़कोट, फरसाड़ी और छाछरो पहुँचे। नदी युक्त गहरी घाटी में स्थित दुकान से अपने गांव की सीमा देखने की लालसा लिए मन ही मन एक बार वापस लौटने का असफल मन बनाया। सुस्ताने के साथ ही पसीना सूखने के बाद बांज की जड़ियों का शीतल जल पीने से घर से चलकर यहाँ तक आने की थकान मिट गई। वहाँ पर हम दोनों ने मेरी माता श्री द्वारा बनाई और दी गई मूला के रमरमे डंठ फलों की पिंगलपट सब्जी के साथ छीमी की दौनेली रोटियां खाईं। लघु विश्रामों उपरांत बांस, बुरांस आदि मिश्रित प्रजाति वृक्षों युक्त घनघोर अरण्य में चढ़ाई चढ़ने लगे। चढ़ाई और थकान के कारण मंद गति होना स्वाभाविक था, किंतु सघन वृक्षों की पत्तियों के मध्य से छनकर
दर्शन देने वाली धूप की ताप भी शीतल वायु की झोंकों से शीतमय होती हुई अनवरत स्फूर्ति गतिशीलता देती जा रही थी। लगभग 5 मील की चढ़ाई चढ़ने के बाद विस्तृत सघन वन की चोटी में पहुंचे हम। यहाँ पर बैठकर पुनः थकान कम की। पिताजी ने परिचय देते हुए कहा, यह रसलू दीवा का क्षेत्र है। उन्होंने यहाँ से बीरूखाल, धुमाकोट, रामनगर मार्गस्थ तिलकणी दीवा के क्षेत्र का परिचय कराने के साथ जैसे ही अपने गांव के ऊपरी क्षेत्र गबिनी डांडा का परिचय कराया, वैसे ही मेरी आंखों में तूफानी वर्षा की झड़ी लग गई। माँ की ऐसी खुद लगने लगी कि वापस घर चलने की हट कर दी। उन्होंने अपनी बौद्धिक चातुर्यता से मुझे मेरे लक्ष्य प्राप्त्यर्थ राजी करते हुए चलना प्रारंभ कर दिया। उत्तराई के मध्य मार्गस्थ स्रोत में बांझ की जड़ियों से निस्सरित स्वच्छ शीतल निर्मल जल पीकर शतकोलू पार करने के बाद पोखड़ा के ऊपरी मार्ग में चलते हुए शिलेत नामक गांव पहुँचे। वहाँ से 3 मील की उत्तराई उतरकर घाटी में नदी तरकर पुनः रैशरा नामक गांव की 3 मील लंबी चढ़ाई चढ़कर हम चौबट्टा खाल पहुँचे। उस समय घड़ियों का प्रचलन न होने से अनुमानित प्रातः 8 बजे घर से चलकर रात्रि 8 बजे उक्त स्थान में पहुँचे। यहाँ तक मोटरें आती थीं। माता श्री की दी हुई सब्जी रोटियाँ, जो कि मेरी आँखों से आंसू और नथनों से सीप की धाराओं से गीली हो रही थीं, को खाने के साथ ही रात्रि विश्राम यहीं किया। प्राणदाता परमात्मा की दुर्वा देणी हुआ, बागदेवी की दुर्वा देणी हुआ, दूब से मौलियाँ चाम से फुलियाँ। ओम।